तमाम देखने व सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी और आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज की ये वीडियो आप तमाम हजरात के लिए बेहद ख़ास व प्यारी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। इस वजीफ़े को करने से आपके घर में मालो दौलत का ढेर लग जाएगा, घर में दौलत की बारिश होगी और आप अमीर बन जाएंगे। जी हाँ, और आपका हर जायज़ मकसद पूरा होगा, आपकी हर हाजत पूरी होगी और आपके घर में दौलत का ढेर लग जाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज का ये अमल सिर्फ एक लौंग का और सूरा कौसर का अमल है। सूरा कौसर का ये एक लौंग पे किया जाने वाला आसान सा अमल कर लीजिए, फिर आप करिश्मा अपनी आँखों से देखेंगे कि एक लौंग आपको कैसे कैसे फ़ायदे पहुँचा देगा। प्यारे दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, बड़े से बड़ा कर्ज़ा अदा हो जाएगा और घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, घर की तंगी दूर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, आपकी नस्लें पैसों में खेलेंगे। सिर्फ आपको यकीन के साथ इस प्यारी सी वीडियो को पूरा देखना है और इस आसान से अमल को जो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रही हैं, इसको कर लेना है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ इस प्यारी सी वीडियो में आखिर तक बने रहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज का ये अमल कोई आम अमल नहीं बल्कि सूरा कौसर का अमल है। सूरा कौसर पढ़ने से दौलत के ढेर लग जाती हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियां टल जाती हैं। प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल हम सूरा कौसर का आपको बता रही हैं, ये आपको एक लौंग पर करना है। इस अमल को अगर आप एक बार यकीन के साथ कर लेती हैं, प्यारे दोस्तों, ये अमल आपको सिर्फ एक दिन और एक बार करना है। कई दिन कई महीने नहीं करने, कई बार नहीं करना, सिर्फ एक दिन और एक बार अमल को करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे आपके घर में धन दौलत बरसेगी, पैसे की बारिश होगी, रुपए पैसों के ढेर लग जाएंगे। इंशाअल्लाह आपके लिए ख़जाने के दरवाजे खुल जाएंगे, अमीरियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आपकी हर ज़रूरत पूरी होने लगेगी, आपकी हर हाजत पूरी होने लगेंगी, आपकी दिलों की सारी मुरादें एक एक करके पूरी होती चली जाएंगी, आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। इंशाअल्लाह आपके सारे काम, बिगड़े काम, अटके काम, रुके काम सब पूरे हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आपकी हर ख्वाहिश हासिल हो जाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी और आपकी हर कमी ख़त्म हो जाएगी। घर में से, ज़िंदगी से हर चीज़ की कमी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, हर तंगी दूर हो जाएगी और हर कर्ज़ से निजात हासिल होगी, सारा उधारी चुक जाएगी और प्यारे दोस्तों, हर कर्ज़ा माँ अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, हर हिसाब साफ़ हो जाएगा और हर टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आज ऐसा बड़ा आसान सा और बहुत पावरफुल अमल आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्यारे दोस्तों, इस अमल की बरकत से आपकी हर परेशानी मिट जाएगी। ये अमल हर परेशानी मिटा देगी और आपकी हर फिक्र दूर हो जाएगी। जो लोग गमों में हैं, फ़िक्र में हैं, परेशान में हैं, तो हर गम आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से हर दुख मिट जाएगा इंशाअल्लाह। हर रंजो गम का, रंजो अलम का ख़ात्मा हो जाएगा और हर मुसीबत टल जाएगी। हर मुश्किल इस अमल की बरकत से आसान बन जाएगी। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, हर रुकावट हट जाएगी, हर बंदिश खुल जाएगी, तमाम बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, हर तरह का बंधन टूट जाएगा, आपका रास्ता साफ़ हो जाएगा, आपके रास्ते आसान हो जाएंगे,
आपकी मंजिल आपके करीब हो जाएगी, आप मंजिल के करीब हो जाएंगे और अपनी हाजतों को पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, चाहे आप मालो दौलत चाहती हों, कर्जे से निजात चाहती हों, रोज़ी रिस्क में बरकत चाहती हों, मोहब्बत चाहती हों, शादी के लिए रिश्ता चाहती हों, बीमारी से छुटकारा चाहती हों, नेको सालिह औलाद चाहती हूँ, औलाद को फरमा बरदार बनाना चाहती हूँ, दुनिया की कोई भी हाजत हो, हर एक इंसान की अलग अलग हाजतें हो सकती हैं। इस अमल की बरकत से न सिर्फ आपको मालो दौलत हासिल होगी, बल्कि आपकी हर किस्म की हाजतें भी इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इसलिए आज के इस प्यारे से पावरफुल अमल को आप सभी हजरात ज़रूर कीजिए। इस अमल को हरगिज़ मत छोड़िए, क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस अमल को करने के बाद आपका हर सपना सच हो जाएगा, आपके सारे ख्वाब हकीकत में बदल जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और दिलों के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस अमल को करने वाले के इरादे कामयाब होंगे, नीयत पूरी होगी और आपका मकसद आपको हासिल हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हर काम में आप सक्सेसफुल होंगे इंशाअल्लाह, कारोबार में कामयाब होंगे, आपका प्लान काम कर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका आइडिया कामयाब होगा, आपका बिजनेस चल पड़ेगा, आपके कारोबार में मुनाफा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस अमल को करने के बाद आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आपकी गाड़ी, आपके पास अपनी मनचाही गाड़ी आ जाएगी, आपका घर बड़ा हो जाएगा, आपका अपना घर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आपके रिश्तेदार और मोहल्ले वाले आपसे पूछने लगेंगे कि भाई आपने ऐसा क्या किया कि दिन गुजरे नहीं, रात गुजरी नहीं, कि रातों रात आपकी ज़िंदगी बदल गई, आपके पास इतना मालो दौलत आ गया। लोग आपसे पूछेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, दोस्त रिश्तेदार इम्प्रेस हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आप इंशाअल्लाह ताला हर तरह के बुरी नज़र से महफूज होंगे, बुरी नज़र ख़त्म हो जाएगी, बलाएं ख़त्म हो जाएंगी, मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह, बद्दुआएं पलट जाएंगी। प्यारे दोस्तों, बुरी नज़र दूर हो जाएगी और दुश्मन की साजिश नाकाम होगी, दुश्मनी का ख़ात्मा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, दुश्मन हैरान रह जाएगा, उसकी शरारत नाकाम हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, ऐसा ख़ास और पावरफुल अमल मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के जो फ़ायदे बताने जा रहे हैं, ये अमल आपको ऐसे ऐसे ज़िंदगी में फ़ायदे पहुँचाएगा कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। लौंग ऐसी चीज़ है कि इसके बहुत सारे तिब्बी फ़ायदे हैं, यानी कि मेडिसिनल में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसे यूनानी, आयुर्वेद और घरेलू इलाज में सदियों से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, लौंग में एक ऐसा केमिकल होता है जो दर्द कम करने, बैक्टीरिया को रोकने और प्यारे दोस्तों सूजन घटाने में मदद करता है। लौंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। लौंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि दांत और मसूड़े के दर्द में राहत होती है। लौंग का सबसे मशहूर फ़ायदा दांत के दर्द में होता है। अगर दांत में कीड़ा, कैविटी या मसूड़ों में सूजन हो तो लौंग चबाने से राहत मिल सकती है। लौंग का तेल दांत के दर्द को अस्थायी रूप से कम कर सकता है, क्योंकि इसमें यूगेनॉल होता है जो हल्का नेचुरल एनेस्थेटिक यानी कि सुन्न करने वाला होता है। मसूड़ों की सूजन और दर्द में भी फ़ायदा होता है। मुंह के बैक्टीरिया को कम करने में मदद करता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि एक लौंग को दांत के पास रखकर हल्का चबाएं, या लौंग का तेल रुई पर लगाकर दर्द वाले दांत पर रखें, उस दांत पे जहाँ पर दर्द हो रहा है। इसका पाचन यानी कि हाजमे में भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये डाइजेशन में ये बेहतर करता है। लौंग पेट की कई परेशानियों में, कई समस्याओं में मददगार माना जाता है। गैस और पेट फूलना कम करता है, खाना पचाने में मदद करता है, भूख बढ़ाता है, पेट के कीटाणुओं को कम करने में मदद करता है। लौंग पेट में डाइजेस्टिव
एक्टिव करने में भी मदद करता है। सर्दी ज़ुकाम और खांसी में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दी के मौसम में इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। गले की खराश कम करना और खांसी में भी ये राहत देता है। बलगम कम करने में मदद करता है। सांस की नली को साफ रखने में मदद कर सकता है। इसका तरीका ये होगा कि 1-2 लौंग को शहद के साथ लीजिए, या फिर लौंग को चाय में डालकर पीजिए, या फिर कहवे में, या फिर आप इसे काढ़े में डालकर इस्तेमाल कीजिए, तो इसके बहुत फ़ायदे हासिल होंगे। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं। लौंग में कुदरती तौर पर एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक जैसे इसमें ख़ास गुण होते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, कई तरह के बैक्टीरिया को रोकने में ये मदद कर सकता है। मुंह की बदबू कम करता है। छोटे घावों में संक्रमण कम करने में, इन्फेक्शन कम करने में मदद कर सकता है। इसी तरह ये सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन कम करता है। लौंग में ऐसे तत्व होते हैं, ये समझ लें कि इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिस्म की सूजन को कम करने में मदद करती हैं। मसूड़ों की सूजन, गले की सूजन और जिस्म के हल्के दर्द, इन सब में लौंग से कुछ राहत मिल सकती है। साथ ही साथ लौंग इम्यूनिटी को भी मजबूत करने में मदद करता है। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में, अच्छे तादाद में होते हैं, जो जिस्म को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करते हैं, शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। प्यारे दोस्तों, इससे मुंह की बदबू भी दूर होती है। अगर किसी को बैड ब्रेथ यानी कि मुंह की बदबू की दिक्कत है, परेशानी है, तो लौंग उसके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें लौंग मदद कर सकती है, क्योंकि लौंग बैक्टीरिया कम करता है, मुंह में ताजगी देता है, लार बनने में मदद करता है। इसलिए कई लोग खाना खाने के बाद लौंग चबाते हैं। ये लीवर के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। कुछ रिसर्च बताती हैं कि लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लीवर को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। लीवर की सूजन कम करने में मदद, टॉक्सिन से बचाव, इसी तरह से ब्लड शुगर कंट्रोल में भी मदद होती है। कुछ अध्ययन, कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि लौंग ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद कर सकती है। इंसुलिन की काम करने की क्षमता बेहतर कर सकती है। मधुमेह यानी डायबिटीज़ के मरीजों में सहायक हो सकती है, मददगार हो सकती है। हालांकि ये दवा का विकल्प नहीं है। बीमारियों में हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे इलाज करें, और डॉक्टर की लिखी हुई दी हुई दवाओं का इस्तेमाल करें। प्यारे दोस्तों, और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सिर दर्द में लौंग के तेल की हल्की मालिश सिर दर्द में कुछ लोगों को आराम दे सकती है। इस तरह की बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन आज जो हम आपको फ़ायदे बता रही हैं, ये आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव लाएंगे। यानी कि लौंग से आपको मालो दौलत हासिल होगी, लौंग से आपका मकसद पूरा होगा, लौंग से आपकी हाजतें पूरी होंगी। क्यों? क्योंकि इस पर सूरह कौसर का एक ख़ास अमल आप पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, इस अमल को अगर आप जान नहीं हैं, अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, तो यकीन कीजिए कि बेशक आप बेहद खुशनसीब इंसान हैं जो इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देख रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं। अब हम आपको अमल का तरीका बताने लगे हैं। यहाँ से वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि ज़रूरी बातें ही हम आपको बताएंगे। हो सकता है आप वीडियो को स्किप करेंगे तो कुछ बातें रह जाएं जो आपको समझ में ना आए और आपको फ़ायदा ना हो। अमल आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा कैसे होगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ से हमारे साथ वीडियो में आखिर तक पूरा बने रहिए और हमारे बताए गए तरीके से इस प्यारे से पावरफुल अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, आपकी तमाम मुरादें पूरी होंगी, आपकी मुश्किलें दूर होंगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आइए जानते हैं अमल को करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लौंग ले लेना है। लौंग आपको खड़ा लेना है, पूरा समूचा लौंग ले लेना है। लौंग कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, पूरा खड़ा समूचा लौंग हो सही सलामत। उसको लेकर के आपको अमल करने बैठ जाना है। अमल आपको कहाँ करना है, या तो अपने घर में कर लीजिए, या अगर आपका कोई ऑफिस है, दफ्तर है या दुकान है तो आप वहाँ भी इस अमल को कर सकते हैं। हमारी माएँ बहनें पर्दे के एहतमाम में ही इस अमल को करें। दुकान में, ऑफिस में
अगर मुश्किल हो तो घर पे करें, बेहतर होगा हमारी माएँ बहनें घर पर इस अमल को करें। हमारे भाई भी इसे घर में कर सकते हैं, अपनी दुकान दफ्तर में भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, किसी पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। आप बेड पर बिस्तर पर बैठकर भी इस अमल को कर सकते हैं, तख्त पर बैठकर, या फिर आप चारपाई पर बैठकर, काउच पर, सोफे पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, चटाई पर बैठकर भी इस अमल को कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन होगा कि आप जाए नमाज पर यानी कि मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करें और पाक साफ हालत में इस अमल को करें, यानी कि आपको नापाकी में इस अमल को नहीं करना है। बिना वज़ू के आपको इस अमल को नहीं करना है, पाक साफ हालत में ही इस अमल को आप कीजिए और नापाकी में मत कीजिए और वज़ू के साथ कीजिए। यानी कि अमल करने जब बैठें एक लौंग लेकर तो कोशिश करें कि आप वज़ू कर लें। अगर आपका वज़ू पहले से है तो अच्छी बात है, तब दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका वज़ू पहले से नहीं है तो सबसे पहले आप लोग अच्छे से वज़ू कर लीजिए। वज़ू करने के बाद आप बैठ जाइए अमल करने के लिए। अब आपको करना ये है कि उस एक लौंग को आपको अपने सामने रख लेना है। प्यारे दोस्तों, लौंग को किसी चीज़ में रख सकते हैं, किसी कागज़ में, किसी प्लास्टिक पे, साफ़ होना चाहिए कागज़ या प्लास्टिक, या किसी बर्तन में या किसी चीज़ में रख लें, सामने अपने रख लें। अब आपको पढ़ना शुरू करना है, पढ़ाई करनी है, वजीफ़ा पढ़ना है। इसके लिए आप चाहें तो तस्बीह ले लें, दानों वाली तस्बीह ले लें, या काउंटिंग मशीन ले लें, इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह ले लें, उंगलियों पर गिन लें, जैसे आप गिनना चाहें गिन लें, आपके ऊपर है जैसे आप गिनते हों, और अमल पढ़ना शुरू कीजिए। क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, दुरूद पाक आपको अमल से पहले ज़रूर पढ़ना है और 3 बार पढ़ना है। याद रखिए, दुरूद पाक पढ़ने से भी पहले आपको अपनी हाजत की, अपने मकसद की, अपनी मुरादों की नियत करनी है। चाहे आपकी कोई 1 हाजतें हों, 2 हाजतें हों, 100 हाजतें हों, कितनी भी हाजतें क्यों ना हों, उनकी नियत कीजिए और उस नियत के साथ इस अमल को पढ़ना शुरू कीजिए कि इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी 1-2 ये जितनी भी हाजतें हैं पूरी होंगी, आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत होगी। अगर आपके ऊपर कर्ज़ा है तो वो अदा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अपने हाजतों को सोचकर उनकी नियत करके इस अमल को कीजिए, करने बैठिए। और सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। बेहतर होगा कि आप लोग दुरूद इब्राहीमी पढ़िए, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहीमी आप सभी को याद होगी। हम आपको एक बार दुरूद इब्राहीमी पढ़कर भी सुना देते हैं, आप भी हमारे साथ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आइए दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आपको एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर हमने सुनाया, आपको 3 बार पढ़नी है। दुरूद इब्राहीमी पढ़ें तो भी 3 बार पढ़ें, या आप कोई और दुरूद शरीफ भी 3 बार पढ़ सकते हैं। आप इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। आप सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस तरह से आपको पूरे 3 बार पढ़ लेना है। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको आगे अमल पढ़ना है। अब आपको क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा,
उसे दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली आपकी ज़रूरत की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहें और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्या पता आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए, किसी का भला हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। आपकी एक शेयर से भी किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सकती है और अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है। आज के इस वीडियो में आप एक बहुत पावरफुल सूरह कौसर का कुरानी अमल जान रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए प्यारे दोस्तों, और कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अमल को करने का तरीक़ा समझते हैं। उससे पहले हमारी अल्लाह पाक से दुआ है प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग साथ मिलकर दुआ करते हैं और आप दुआ में आमीन ज़रूर कहिएगा, क्योंकि अल्लाह ने चाहा तो हज़ारों अल्लाह के बंदे इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखेंगे और हमारे साथ दुआ में शामिल होंगे। तो क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की दुआएं कबूल हो जाएं, हम सब की हाजतें मुरादें पूरी हो जाएं। तो प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर कहिएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे गुनाहों ख़ताओं को मुआफ़ फरमाए, हम सब की रोज़ी में, रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में, सेहत में, उम्र में खूब खूब बरकतें अता फ़रमाए, हमें दुनिया व आखिरत दोनों की ज़िल्लत और रुसवाई से बचाए, दुनिया व आखिरत दोनों की खूब खूब कामयाबियाँ खुशियाँ अता फ़रमाए, हम सब की दिलों की हर नेक को जायज़ हाजतों को मुरादों को पूरा फ़रमाए, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक व सालिह औलाद अता फ़रमाए, जो बीमार हाल हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला दाइमा आजिला अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जाके आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की हाजतें, हम सब की मुरादें पूरी हो जाएं। प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अमल को करने का तरीक़ा समझते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपको सूरह कौसर 21 मरतबा पढ़ना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, 21 बार आपको सूरह कौसर शरीफ पढ़नी है, यानी कि 21 टाइम्स आप सूरह कौसर पढ़ लीजिए। हम आपको एक बार सूरह कौसर शरीफ यानी इन्ना अअतैनाकल कौसर भी पढ़कर सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। प्यारे दोस्तों, ये सूरह कौसर है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आप इसे भी पढ़ सकते, इसे भी आपको पढ़ना है। हमने आपको पढ़कर सुनाया, आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। तो आपको सूरह कौसर पढ़ना है 21 बार। हमने एक ही बार पढ़कर सुनाया, आप पूरे 21 बार पढ़ लीजिए किसी भी चीज़ पर गिनकर। सूरह कौसर 21 बार पढ़ें। याद रहे, अमल को करने के दौरान आपकी हाजत, आपका मकसद आपके जहन में होना चाहिए और दिल में दुआ करते रहिए, और ये यकीन रखिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा, आपकी हाजतें ज़रूर पूरी होंगी, आपके काम ज़रूर पूरे होंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस अमल को अगर आप एक बार कर लेंगे ना, तो यकीन कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस अमल की बरकत से आपकी तमाम बलाएं दूर होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत होगी। हर सांस के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, देखेंगे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, आपकी ज़िंदगी में रिज़्क़ आएगा, हर दिन नई खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह, हर सुबह नया खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आपकी तमाम परेशानियां दूर होंगी, आप हर जगह नाम कमाएंगे, आपको इज़्ज़त मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, आप जो चाहती हैं वो आपको मिलेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। प्यारे दोस्तों, ये ऐसा ख़ास और पावरफुल अमल आज आप जान रही हैं, तो आपको सूरह कौसर 21 बार पढ़ लेना है। फिर से एक बार दोहरा लीजिए। सबसे पहले आपको हाजत की नियत करनी है, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है, फिर 21 बार आपको सूरह कौसर शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपको अल्लाह ताला का एक नाम पढ़ना है। आपको पढ़ना है या समीउ, या समीउ,
प्यारे दोस्तों ऐसे आपको पढ़ना है। या समीउ ये हो गया एक बार, या समीउ ये हो गया 2 बार, या समीउ ये हो गया 3 बार, या समीउ ये हो गया 4 बार, या समीउ ये हो गया 5 बार। प्यारे दोस्तों 5 बार हमने आपको पढ़कर सुनाया। आपको पूरे इसको कितनी बार पढ़ना है? आपको पढ़ना है 100 मरतबा, यानी कि एक तस्बीह आपको मुकम्मल करनी है। 100 टाइम्स अल्लाह ताला का ये नाम पढ़ना है। इसके बाद प्यारे दोस्तों आखिर में भी आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेनी है और आपको अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को उठाना है और हाथों से क्या करें, पहले तो आप लौंग को उठाएं और लौंग पर आप फूंक मार दें। जो आपने लौंग लिया था, इतना पढ़ने के बाद लौंग पर फूंक मार दें। फूंक मारने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा तो उस लौंग को उठाइए, उस पर दम कर दीजिए। फिर आपने सूरह कौसर 21 बार पढ़ा, फिर लौंग को उठाइए, फिर दम कर दीजिए। फिर अल्लाह का ये नाम 100 बार आपने पढ़ा, 100 बार पढ़ने के बाद लौंग को उठाइए, फिर उस पर दम कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? आपको करना यह है कि आपको आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर लौंग को उठाकर उस पर दम कर देना है। अब अगर आप कोई बीमार है, बीमारी से शिफायाबी के लिए अमल कर रहे थे, तो उसको वो लौंग पकाकर चाय वगैरह में या खाने में खिला दीजिए। और अगर आप मालो दौलत के लिए या किसी और मकसद के लिए अमल कर रहे थे, तो आपको लौंग को उठाकर ऐसी जगह रख देना है जहां आप अपने पैसे रखते हो, या आप अपने दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। लेकिन अपनी जगह से उठने से पहले, वजीफ़ा पढ़कर अपनी जगह से उठने से पहले आपको क्या करना है? दोनों हाथों को, हथेलियों को उठाना है, अल्लाह से दुआ करना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाना है और दुआ के शुरू और आखिर में एक एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी से रोने वाला चेहरा बनाकर अपने परवरदिगार से मांगना है, फ़रियाद करनी है, अपनी हाजतों की, अपने मुरादों को मांगना है अल्लाह से। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, आपकी हाजतें ज़रूर पूरी होंगी। अपने लिए और सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।